संपूर्ण पहाड़ी समाज और आस लगाए बैठा था कि अंकिता के हत्यारों को फांसी हुई। फांसी तो नहीं हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है। जो मन की तीस थी वो कहीं ना कहीं बुझी नहीं। अंकिता भंडारी केस में जो यूकेडी भी बड़ी प्रखर रही है और लगातार उनकी मांग भी रही है कि अंकिता को न्याय मिले। और इसी बीच हमारे साथ आशीष नेगी हैं, उन्हीं से जाने कि आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, कैसा नज़ारा रहा है और जो ये फैसला आज अंकिता भंडारी केस में आया, इसे किस रूप में यूकेडी देखती है? नमस्कार सभी को, जय पहाड़ जय पहाड़ी। एक बड़े अरसे से संघर्ष कर रहे थे आशुतोष नेगी जी, समस्त हमारा उक्रांत परिवार, संपूर्ण पहाड़ी समाज और आस लगाए बैठा था कि अंकिता के हत्यारों को फांसी हुई। फांसी तो नहीं हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है। जो मन की तीस थी वो कहीं ना कहीं बुझी नहीं। आप भी जानते हैं कि इसके बाद ये मामला जो है हाई कोर्ट की तरफ जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। पर ये हम दावा करते हैं कि इस केस को मजबूती से लड़ा जाएगा। जिस तरह से आशुतोष नेगी जी ने पैनी नज़र रखी, 2 वकील चेंज कराए, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके वकील से कोऑर्डिनेशन किया, वीआईपी के नाम के खुलासा करने की कोशिश की। अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ बची हुई हैं। और जब साक्ष्य मिटाने के आरोप में जो विधायिका रेणु बिष्ट हैं, उनको भी कोई सज़ा नहीं हुई है, तो एक अधूरा सा न्याय जो है वो मिला है। और हालांकि कोर्ट ने जो न्याय दिया है उस पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं, पर सरकार से तो हम चेता सकते हैं कि आज भले ही आप अपने आरोपियों को बचा रहे होंगे, पर ये भीड़ तंत्र हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन सब चकनाचूर होगा, एक दिन सब मिट्टी में विलय होना है। सबने गंगा में बहना है, सबने हिमालय बन जाना है, सबने पर्वत बन जाना है, यहीं रह जाना है सब कुछ। हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे मजबूती से। और ये पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि पहाड़ियों की तरफ, पहाड़ के उत्तराखंड की बेटियों की तरफ यदि किसी ने गलत नज़र भी डाली तो क्षेत्रीय दल उक्रांत यहाँ खड़ा है और मजबूती से लड़ेंगे हम अपनी बहन बेटियों के लिए। अभी लड़ाई बाकी है। अभी जो निर्णय कोर्ट का आया है कि भी अधूरा निर्णय है आपके यूकेडी के हिसाब से, तो अभी आप आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे जो है वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए, चाहे आपने बी यमकेश्वर विधायक का भी जिक्र किया, तो उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में लाने का आप प्रयास करेंगे। तो इसके लिए लड़ाई अभी बाकी है, आप लड़ाई और लड़ेगी यूकेडी? बिल्कुल। देखिए, एक तो जो अदालत है वो तो है ही, एक जनता की अदालत है और जनता की अदालत है वोट। जब तक सत्ता में अच्छे लोग नहीं बैठेंगे, जब तक वो लोग सत्ता में नहीं आएंगे जिन्होंने इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया, जाने गंवाई, और इस ज़मीन का दर्द समझने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक यहाँ की स्थितियाँ जस की तस पड़ी रहेंगी। हमारी सांस्कृतिक पहचान पे इन्होंने चोट पहुँचाई है। आज टोपी फतोली, हम अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अब तो ये हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी इस तरह से कृत्य होने लग गए हैं। और कौन था? भाजपा की तो था इसमें बोलने में। आज हर कोई कह रहा है कि पुलकित आर्य। अरे भाई, पुलकित आर्य कौन था? भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटा था, ये स्पष्ट भाजपा ही था। उसको बचाने की लाख कोशिश हुई, पर हम मजबूती से खड़े हुए। हम किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे, हम किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं थे। हम तो समाज का दर्द देख के हम लोग लड़े। आज भी उक्रांत में वही लोग हैं जो इस पहाड़ के लिए संवेदना रखते हैं। और जनता की अदालत में हम जाएंगे और जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन इन चोर, इन निकम्मे, इन दरिंदों को हम बताएंगे कि क्या होता है, क्या होता है किसी बेटी को मार देना, क्या होता है साक्ष्य मिटा देना। ये जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ऐसी कहानियाँ तो बनती रहेंगी। तो साथ साथ में आपका आह्वान भी है कि क्षेत्रीय दल के लिए भी जनता आगे आए, आपको सत्ता में काबिज करे, ताकि जो है आप क्षेत्रीय मुद्दों को आगे उठाए, उनके लिए कुछ कर पाएँ। बिल्कुल। क्षेत्रीय दल की जिस दिन सरकार आएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी बहन बेटियों की तरफ देखने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख मिलाने तक की किसी हमारी बहन बेटियों की। क्षेत्रीय दल हमेशा से उग्र रहा है और उग्र वही लोग होते हैं जिनके अंदर भावनाएं होती हैं, भावनाएं इस ज़मीन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो उस दिन आपको दिखेगा कि हमारी कल्पनाओं का उत्तराखंड क्या है।